गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्जी मेरी मोहन अब और न तरसाओ, है अर्जी मेरी मोहन अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य की चर्चा पर आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे तो नारद मुनि ने एक बड़ी ही बढ़िया बात बताई थी। कहा था विवेक तभी जागृत होता है जब मोह और मद ये दोनों मिट जाते हैं। इनका नाश करने के लिए विवेक की ही आवश्यकता होती है और ये विवेक सत्संगति से ही जागता है। सत्संग से ही विवेक का उदय होता है, ये नारद मुनि कह रहे थे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद मुनि
कुमारों से कह रहे थे, सनकादि से, कि जब अनेकों जन्म के संचित पुण्य कर्म एक साथ उदित हो जाते हैं तब मनुष्य को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब उसे सत्संग करने का अवसर मिलता है। और तब जब वो सत्संग करने लगता है, सत्संग के प्रभाव से उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार, इन दोनों को नष्ट करने के लिए उसका विवेक उदित हो जाता है, विवेक का उदय हो जाता है। तब वह अपनी बुद्धि का सही सही इस्तेमाल करके पता लगा पाता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने से मेरा भला है और क्या करके मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा हूं। यह विवेक सत्संग के प्रभाव से जागृत होता है। इसी बात को तुलसीदास महाराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई, सत सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। तुलसीदास महाराज कितने प्यारे शब्दों में कहते हैं कि सठ से सठ, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, जो बार बार एक ही गलती करता रहता है, वो सठ कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। सठ भी सुधर जाते हैं, वैसे ही सुधर जाते हैं सत्संग के लाभ से, जैसे पारस के स्पर्श मात्र से ही लोहा सोना बन जाता है। कुधातु भी सुहाने लगता है, सोने जैसी सुंदरता को प्राप्त हो जाता है। यह सत्संग का प्रभाव है। लेकिन सत्संग ऐसे नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के सत्संग का अवसर भी प्राप्त नहीं होता, किसी के जीवन में सत्संग नहीं आता। तो अगर हमें सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो हमें अपने आप को बड़भागी मानना चाहिए। आगे नारद मुनि, जैसा कुमारों ने उन्हें बताया है, वैसा अब ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अथ तृतीयोऽध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। जब श्रीमद् भागवत कथा के विषय में सारे संशय नारद मुनि के सनकादि कुमारों ने मिटा दिए, तो नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। अब मैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूंगा, कथा का श्रवण करूंगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यं तामिहि महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। सनकादि को नारद मुनि कहते हैं कि आप तो वेद पारगी हैं, आप तो वेदों को गहराई से जानते हैं, इसलिए आप मुझे ये बताएं कि ये यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मुझे कहां करना चाहिए। आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए, क्योंकि आप तो वेदों को जानने वाले हैं, वेदों के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा को सुना दीजिए। कहते कि आप ही के मुख से मैं इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहता हूं, इसको सुनना चाहता हूं। कियद्भिः
दिवसै श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदम ब्रुवतामितः। नारद जी कहते हैं कि यह भी बतला दीजिए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। ये सारे प्रश्न नारद मुनि बड़े ही विनम्रता पूर्वक सनकादि कुमारों से करते हैं। तो इनका उत्तर देने के लिए कुमार कहते हैं, कुमारा ऊचुहु। सनकादि बोले, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनकादि कहते हैं कि नारद जी आप बड़े विनीत हैं, बड़े विनम्र हैं आप, और आप बड़े विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं इनके उत्तर हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम नाना तरुलता कीर्णम नव कोमल वालुकम। सनकादि कहते हैं कि वहां अनेकों ऋषि रहते हैं। कहां? आनंद नामक घाट में, तथा देवता और सिद्ध लोग भी वहां रमण करते हैं, उस जगह का सेवन करते हैं। सनकादि कहते हैं कि भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वो घाट बड़ी नई नई बालू से सुसज्जित है और बड़ा सघन वन उसके आसपास है। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम। सनकादि कहते हैं कि ये घाट बड़ा ही सुरम्य है और ये एकांत स्थान में है। वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। कमल की खुशबू वहां हमेशा छाई रहती है, फैली रहती है। उसके आसपास रहने वाले जो हिंसक जीव हैं, सिंह, हाथी, ये सब भी विरोधी स्वभाव होने के बावजूद, एक दूसरे का भक्षण करने का स्वभाव होने के बावजूद, इनके चित्त में वहां कभी वैर भाव नहीं रहता। ये सब मिलजुल कर उस स्थान में रहते हैं, वहां ये हिंसा नहीं करते। सनकादि कहते हैं, ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपाचा कथा तत्र भविष्यति। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, अगर आप उस स्थान पर कथा का आयोजन कराएं, आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ का वहीं आरंभ कर दें। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। जैसा कभी रस नहीं मिला किसी को, वह रस वहां उस कथा के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद द्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र आगमिष्यति। और कहते हैं कि नारद जी, भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने अपने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए पुत्रों, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां स्वयं पधारेगी। यह भविष्यवाणी सनकादि ने कर दी कि अगर आप न आनंद घाट में अगर आप कथा का आयोजन करेंगे तो भक्ति जो वृंदावन में है अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ यहीं आप पधारेंगी। क्यों पधारेंगी? यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाती हैं, इनको बुलाना नहीं पड़ता। जब कथा का अमृत कानों में आता है तो अपने आप भक्ति जागृत हो जाती है, ज्ञान जागृत हो जाता है, वैराग्य जागृत हो जाता है। ये तीनों पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, तीनों नव युवक नव युवती हो जाएंगे। सूत उवाच। सूत जी सौनक ऋषि को आगे की कथा सुनाते हैं कि वहां आगे सनकादि और नारद ये सब क्या करते हैं। एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम ततः
गंगा तटम समाजगमुहु कथा पानाय सत्वरा। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी सुनिए, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा घाट की ओर चल दिए। सब निकल पड़े श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए। यदा यातास्तटं तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि, जैसे ही सनकादि नारद सहित गंगा घाट की ओर चले, उसी समय भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब जगह कथा का हल्ला मच गया कि अरे भैया, बड़े भाग्य, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। स्वयं सनकादि ऋषि कथा सुनाएंगे, नारद जी स्वयं यजमान बनकर बैठेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। इसलिए बड़े भाग्यशाली सब लोग अपने आप को समझते हुए और आनंदित होकर हल्ला मच गया कि कथा हो रही है, पहुंचना है। तो कैसे कैसे लोग आते हैं। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाये रसलंपटा धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर पहुंचने लगे वहां। और कौन कौन आया। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोज्जा जलिजनुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विराय युरति प्रणयेन युक्ता। सब लोग वहां पहुंचने लगे, सारे ऋषि आ गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास देव, उनके पिता पराशर मुनि, छायासुक, जाजली और जुहनु और जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। आज के जैसे जमाना नहीं है, तब गुरुओं के साथ गुरु माताएं भी थीं, उनके पुत्र भी थे, उनके शिष्य भी थे। परिवार के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान चलते थे, परिवार का पालन भी होता था। आज परिवार को छोड़कर लोग सन्यासी बन के भाग जाते हैं। माता पिता की सेवा कौन करे, पति पत्नी को कौन देखे, इसकी चिंता छोड़कर सीधे भगवान का नाम स्मरण करने चले जाते हैं। लेकिन देखिए, श्रीमद् भागवत में तो कहा जा रहा है कि ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आए, पुत्रों के साथ आए, शिष्यों के साथ आए। जब आप सब में भगवान देखने लगे तो अपनी पत्नी में भगवान नहीं देख पाए, अपने पुत्र में भगवान नहीं दिखा, अपने माता पिता में तो सबसे पहले भगवान है, वो नहीं दिखा। केवल आश्रम में ही आपको भगवान दिख रहा है, केवल सन्यासी लोग ही आपको भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा तो नहीं कहती। ये तो कहती है कि सबके साथ रहते हुए भी भागवत कथा का आनंद लिया जा सकता है। तो सारे ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ वहां आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः। इनके सिवा वहां सारे वेद आ गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे वहां मूर्तिमान होकर आ गए, साक्षात प्रकट हो गए। वेदांत, उपनिषद ये सब भी नए नए रूप धारण करके वहां पहुंच गए। मंत्र, तंत्र, 17 पुराण ये सब मनुष्य रूप धारण करके, ऋषि रूप धारण करके वहां आ गए और 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर वहां कथा सुनने के लिए उपस्थित हो गए।
गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चानयत। सुखदेव जी, सूत जी सौनक ऋषि से कहते हैं कि वहां गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देवता, गंधर्व, दानव सभी भागवत कथा सुनने के लिए वहां पहुंच गए, वहां आकर एकत्रित हो गए। और कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक हमें बुलाया ना जाए तब तक कैसे जाएंगे, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। वो अपने अंदर का जो उनका गर्व है वो नीचे हो जाता है, कहते हम बिना बुलाए तो हम भागवत कथा में भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कैसे लाया गया? सूत जी बताते हैं सौनक जी को कि जो लोग अपने गौरव के कारण वहां नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। भृगु जी ने उनको भी समझाया बुझाया कि देखो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये रसामृत है, इस अमृत का पान अगर करना है, कानों को इस अमृत से हमें भरपूर करना है, तो आपको तो कथा में आना चाहिए। ऐसे समझा बुझाकर वो सब लोगों को कथा में ले आए जो गौरव के कारण नहीं आ रहे थे बिना बुलाए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वंदिता सर्वै निषेधुः कृष्ण तत्परा। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। नारद जी ने पूजा पाठ करके बढ़िया आसन देकर सनकादि को कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ में बैठा दिया। उस समय जो भी श्रोता वहां उपस्थित थे, उन्होंने व्यासपीठ में बैठे हुए सनकादि को प्रणाम किया, उनकी वंदना की। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुख भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदा स्थितः। अब जब कथा शुरू हुई तो सबसे पहले कौन बैठा? सबसे आगे नारद जी बैठे, क्योंकि वही तो कथा सुनने के लिए आए, यजमान है, यजमान सबसे आगे बैठते हैं। फिर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग, ये सब सारे लोग जो आए थे उनमें से सबसे आगे बैठाए गए, और इनसे भी आगे नारद मुनि बैठे। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। एक और ऋषिगण बैठे, देवता बैठे, वेद बैठे, उपनिषद बैठे, तीर्थ बैठे, और दूसरी ओर स्त्रियों को जगह दी गई बैठने के लिए। स्त्रियों को अलग बैठने का बंदोबस्त किया गया। जय शब्दो नमः शब्दो, जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेपः सुमहान भूत। सूत जी कहते हैं सौनक मुनि, उस समय सब ओर जय जयकार होने लगी, नमस्कार होने लगे, शंखों का शब्द होने लगा, अबीर गुलाल खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। विमानानि समारूह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। और कोई कोई जो देव श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ देवता हैं, तो वो विमानों में चढ़ गए और वहां बैठे हुए जो भी लोग आए थे कथा सुनने के लिए, उनके ऊपर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो ऐसा वहां हर्षोल्लास का माहौल हो गया। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवं ते स्वेक चित्तेषु श्रीमद् भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषि,
इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। पहले कथा नहीं, पहले उसका महात्म्य सुनाया जाता है, क्योंकि अगर महात्म्य पता चल जाएगा कि अरे बड़ी महिमा है इसकी, क्यों सुनी जाए कथा, ये 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत क्यों सुनी जाए। इसको सुनने का एक कारण होना चाहिए, इसकी महिमा का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो इसको सुनने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए सबसे पहले महात्म्य समझाया जाता है, और यही बात सनकादि कुमार नारद को समझा रहे हैं। नारद तो बड़े श्रेष्ठ हैं, विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी पहले उनको महात्म्य समझाया जा रहा है। महात्म्य सुनने से सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले महात्म्य भागवत का सुनाया जाता है। कुमारा ऊचुहु, जब सब लोग एकाग्रचित्त होकर कथा सुनने के लिए बैठ गए, तो सनकादि ने नारद जी से कहा, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर महिमा सुख शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। ऐसा महात्म्य है श्रीमद् भागवत का। सनकादि कहते हैं कि अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। अगर कोई कुछ ना करे जीवन में, लेकिन खाली श्रीमद् भागवत की कथा को एकाग्रचित्त होकर सुन ले, तो समझो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसको। इस जीवन मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होकर वो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को जाएगा, वैकुंठ की प्राप्ति उसको हो जाएगी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि कहते हैं, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। एक बार कथा सुन ली, अब हमें क्या जरूरत है कथा की, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। बार बार सुनने से बातें दिमाग में अच्छे से आ जाती हैं। जैसे एक बार पेन से कोई लकीर खींची जाए, उसके ऊपर एक बार और खींच दी जाए, एक बार और खींच दी जाए, एक बार और खींच दी जाए, तो बड़ी गाढ़ी लकीर हो जाती है। ऐसे ही कोई बात अगर हमारे कानों में बार बार पड़ती है, बार बार पड़ती है, तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा श्रवण करते रहना चाहिए। आगे की कथा कल सुनेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही।
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।